रात के ठीक 11 बज रहे थे। एक बाइक पर 3 दोस्त घर लौट रहे थे, रोहित, अमन और विकास। रोहित गाड़ी चला रहा था, अमन और विकास पीछे बैठे थे। रास्ता सुनसान था, मोबाइल नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से तेज बारिश और सुनसान सड़क। अमन ने कहा, भाई थोड़ा धीरे चला, कुछ दिख नहीं रहा। रोहित ने जवाब दिया, बस पहुंच ही रहे हैं, थोड़ी देर और। अचानक बाइक के सामने एक काली बिल्ली कूद पड़ी। रोहित संभल भी नहीं पाया और बाइक बिल्ली को कुचलती हुई आगे बढ़ गई। उसी पल बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और तेज आवाज के साथ बाइक पास खड़े एक बड़े पेड़ से टकरा गई। तीनों दोस्त सड़क पर गिर पड़े। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा, सिर्फ बारिश की आवाज़। तीनों हाँफते हुए उठे और सबसे पहले बाइक के नीचे देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई बिल्ली नहीं थी। ना खून, ना लाश, ना कोई निशान। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अमन बोला, अभी तो बिल्ली साफ दिखी थी। छोड़, तू बाइक स्टार्ट कर। रोहित ने घबराकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बारिश और तेज हो गई। अब उन्हें रुकने के लिए जगह चाहिए थी। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई घर नहीं। तभी बारिश और धुंध के बीच थोड़ी दूर पर एक धुंधला सा घर दिखाई दिया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी ओर चल पड़े। जैसे जैसे पास पहुंचे, घर और डरावना लगता गया। घर के सामने एक पुराना आधा टूटा हुआ जंग लगा बोर्ड टंगा था। उस पर लिखा था, कमला हाउस। अमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां कोई रहता भी होगा। रोहित ने हिम्मत करके बेल बजाई। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक आदमी खड़ा था, उम्र करीब 35 साल। चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखों में एक अजीब सी खामोशी। उसने सपाट आवाज में पूछा, बताइए, क्या काम है? बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारी बाइक भी खराब हो गई है। क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर आदमी बोला, अंदर आ जाओ। तीनों ने राहत की सांस ली और अंदर चले गए। घर के अंदर अजीब सी सीलन और पुरानी गंध थी। तभी ऊपर से आवाज आई। एक औरत सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। पीला चेहरा, खुले बाल, आंखों में कुछ ज्यादा ही चमक। आदमी बोला, ये मेरी पत्नी है। तीनों ने नमस्ते की, लेकिन अमन की नज़र औरत के गले में पहने भारी गहनों पर अटक गई। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। तीनों को खाना खाने के लिए कहा गया। तीनों खाना खाने बैठ गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब कुछ शांत। इसके बाद तीनों को एक कमरे में सुला दिया गया। अचानक कमरे में बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। रोहित ने देखा, वही बिल्ली घर की खिड़की पर बैठी थी। रोहित ने कहा, ये तो वही बिल्ली है जो हमारी गाड़ी से टकराई थी। विकास बोला, सारी बिल्लियां एक जैसी ही तो होती है। अरे ये सब छोड़ो, तुम लोगों ने देखा, ये दोनों यहां अकेले रहते हैं और कितना सारा माल है। ये गलत है, हम यहां मेहमान हैं। ऐसा सोचना भी पाप है। सोचो, अगर ये सब हम चुरा लें तो सारी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर विकास के मन में भी लालच जाग उठा। विकास बोला, बात तो तू सही कह रहा है, सारी जिंदगी मजे करेंगे। रोहित को उनकी बातों पर गुस्सा आने लगा। ये गलत है, हम यहां मेहमान हैं। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा हूं। कुछ देर बाद तीनों सोने चले गए, लेकिन आधी रात को अमन की आंख खुली। अमन ने विकास को उठाया। दोनों चुपचाप उस पति पत्नी के कमरे की तरफ बढ़े। धीरे से दरवाज़ा खोला, अलमारी से चाबी निकाली
और तिजोरी खोल दी। तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। 2 परछाई दीवार पर उभरी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। उन दोनों पति पत्नी का रूप बदल चुका था। उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं, नाखून बहुत लंबे, चेहरे पर खून की धारियां। दोनों चीख पड़े, भागकर दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरा घूमने लगा, दीवारों से हाथ निकलने लगे, फर्श से पेड़ की जड़ें बाहर आईं और दोनों को जकड़ लिया। काला धुआं कमरे में फैलने लगा। इन लोगों का दम घुटने लगा। इनकी चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। अगली सुबह रोहित की आंख खुली। घर में कोई नहीं था। घर की हालत एक खंडर जैसी थी। डरा सहमा बेचारा घर से बाहर निकला। पास ही एक चाय की दुकान थी। उसने चाय वाले से पूछा, भैया, ये कमला हाउस किसका है? चाय वाला बोला, अरे बेटा, वो घर तो बरसों से सुनसान है। ये कैसे हो सकता है? हम कल रात वहीं रुके थे। तो मतलब लोग सच कहते हैं? क्या कहते हैं? चाय वाला बोला, सालों पहले एक पति पत्नी यहाँ रहते थे। एक रात 2 लोग बारिश से बचने आए। पति पत्नी पर इतना माल देखकर उसके मन में लालच जाग उठा। लालच में आकर दोनों ने चोरी की और पति पत्नी को मार दिया। तब से उनकी आत्माएं इसी घर में भटक रही हैं। रोहित समझ चुका था उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ है। रोहित ने पीछे की तरफ देखा तो कमला हाउस की खिड़की पर 2 परछाइयां उसकी तरफ देख रही थी।